अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट लेके आए हैं रिगार्डिंग ग्रीस के हवाले से, यूनान के हवाले से कि उनकी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कोई ऐसा कौन सा कानून या बिल अनाउंस किया है और पार्लियामेंट में पेश किया है। इसके हवाले से बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि क्या कोई वर्क परमिट जो होता है उसकी वैलिडिटी है, कि वैलिडिटी की बेस पे वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, उसकी बिना पे वीज़े रिफ्यूज हो रहे हैं। और इसके बाद तीसरे में इसकी वीज़ा रेशो किस तरह की चल रही है रिसेंटली और आने वाले दिनों में। क्या कोई ग्रीस गवर्नमेंट जो कि लास्ट वीडियो में हमने बयान किया था, कोई निगोशिएशन, कोई डिस्कशन या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्टिंग या एग्रीमेंट को रिव्यू करने वाली है कि नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। आज सबसे पहले हम बात करते हैं, आप स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आपने मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखा कि ग्रीस की गवर्नमेंट ने फाइनली एक पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आई है। जो नया इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि राउंड अबाउट 3 लाख लोग जो ग्रीस के अंदर मौजूद हैं, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो डंकी लगा के आए हैं, इलीगल वे से आए हैं, किसी भी मीन से आए हैं या ओवरस्टे आए हैं, उनको लीगलाइज करने का वहां पे उन्होंने बिल पेश किया है। मतलब कि उनको रेजिडेंस मिल जाएगी, उनको लीगली तौर पे पेपर वहां से मिल जाएंगे, वो वहां पे एक परमानेंट रेजिडेंट वगैरह सिटीजन कहलाए जाएंगे। ये एक नेगोशिएशन है। इसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज में बहुत ज्यादा शदीद इख्तिलाफ है और इसके अलावा बहुत ज्यादा उसके ऊपर बहस हो रही है। इसमें मुखालफत में लोग ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी ज्यादा बोल्ड स्टेप लिया है कि जितने भी तारकीन वतन है वहां पे जो गैर कानूनी तौर पे गए हैं, महाजर जिसको हम कंसीडर कह सकते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन, उनका कोई सिस्टम नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या उन लोगों को उन्होंने लीगल स्टेटस देने का फैसला किया है, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रही है, बहस चल रही है कि उनको किया जाए या ना किया जाए। लेकिन मोस्ट चांसेस ये है कि उनको लोगों को उन्होंने लीगल स्टेटस दे देना है। उसकी बिना पे ये है कि जितनी भी ओवर शॉर्टेज है, जो लेबर शॉर्टेज है, जो हर साल ग्रीस के अंदर मुख्तलिफ जो लेबर कैटेगरीज है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, कोई भी उनकी जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड शॉर्टेज वाले डिपार्टमेंट है, वहां पे लेबर की शॉर्टेज का मसला हल हो सकता है। उन्होंने इस चीज के ऊपर ये भी निगोशिएशन और पॉइंट्स को रेज किया है कि कंपैरेटिवली हर साल नए लोगों को वर्क परमिट दे रहे हैं या एफओएफएस इशू कर रहे हैं, उसकी बेस पे वीजा प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर कुछ इमिग्रेशन रूल्स या इमिग्रेशन कोई हर्डल्स आती हैं, उसकी निस्बत बेहतर है कि जो लोग वहां पे मौजूद हैं, इलीगल हैं, उनको ही लीगल स्टेटस दिया जाए। इसके ऊपर मुख्तलिफ राय है, लेकिन मुखालफत भी है, उसके अंदर हक में भी फेवर हो रही है। होप्स हो कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये बिल या ये कानून कब इंप्लीमेंट होता है, उसके ऊपर अमल दरामद कब होता है। अब दूसरे नंबर पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है और कॉमन क्वेश्चन है कि जी वीजा रेशो जो है वो उसकी गिरने की या उसके वीजे नाम ग्रांट होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि लोगों के पास जो वर्क परमिट है उनकी मुद्दत 2 माह होती है या 3 माह होती है, या प्रोफेसी है, उसकी बिना पे भी वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं, या 5 नंबर सी करती है। सबसे पहले ये अंडरस्टूड बात है, जो ग्रीस के वर्क परमिट इसको एपोफेसी कहते हैं, ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेटर है या आप मालिक का कोई स्टाम्प वगैरह या एफिडेविट लगाते हैं या उसका आईडी कार्ड लगाते हैं, उसके अंदर उस जो एप्लीकेंट है मेन जाने वाला कोई ऐसा मेंशन नहीं हुआ कि इस वर्क परमिट की इतनी मुद्दत इसके बाद ये एक्सपायर हो जाए। इसमें कोई रियलिटी वाली बात नहीं, उसमें कोई सदाकत नहीं है, ना किसी भी एपोफेसी के ऊपर, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एपोफेसी या सॉरी जो वर्क परमिट ग्रांट कर रहे हैं, इसको अप्रूवल लेटर कहते हैं, ये इसकी वैलिडिटी इतनी है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसमें नहीं है। बहरहाल वैलिडिटी जो एक्सपायरी होती है वो वीजे की होती है, वर्क परमिट की नहीं है फिलहाल ग्रीस के हवाले से। बाकी कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे कि जर्मनी हो गया या पोलैंड हो गया, इसके अलावा जो बाकी जो कंट्री हैं लक्समबर्ग या बेल्जियम वगैरह, उनके अगर किसी के पास वर्क परमिट होते हैं उनके ऊपर डेफिनेटली डेट ऑफ इशुएंस और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है। जबकि ग्रीस के हवाले से वर्क परमिट है, इसके ऊपर डेट ऑफ इशुएंस तो लिखी होती है, लेकिन ये कहीं नहीं मेंशन होता कि ये वर्क परमिट की जो मुद्दत है इतने माह है या 3 माह या 6 माह बाद एक्सपायर हो जाएगी, इसके अंदर उन्होंने मेंशन नहीं किया। आप स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करें इसकी वीजा रेशो की, वीजा रेशो कुछ कंपैरेटिवली बेहतर हुई है क्योंकि अक्टूबर आने वाला है, ये लास्ट सितंबर चल रहा है, उसके वाले से
लास्ट ईयर भी अक्टूबर के महीने में उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया था ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का। बहुत से लोगों का जो इशू था, जो मेन कंसर्न था, वो काफी हद तक सॉल्व हो चुका था, लेकिन अभी भी उन्होंने पॉसिबिलिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम अक्टूबर या आने वाले महीनों में कुछ इसमें मजीद बेहतरी आएगी। और लास्ट वीक कंपैरेटिवली 5 से 6 माह देखा जाए कुछ बेहतरी आई थी। एक दिन 7 लोगों को वीजे ग्रांट हुए, एक दिन 10 को, एक दिन 12 लोगों को, कुछ दिन 4 लोगों को, इस तरह कुछ डेली वीकेंड में एनालिसिस किया जाए इसका, अगर हम चेक किया जाए अपने रिलायबल सोर्सेज से अगर कंफर्म करते हैं इतने लोगों के वीजे इशू हो रहे हैं। और बाकी अपॉइंटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही होती है, उसके अंदर कुछ उन्होंने फिक्स कर दिया कि एक दिन के अंदर इतने एप्लीकेंट्स वगैरह को अपॉइंटमेंट ग्रांट की जाएगी। अब लास्ट में अगर बात करें जी क्या पाकिस्तान की कोई निगोशिएशन या मजीद आने वाले दिनों में बेहतरी है, जैसा प्रीवियस वीडियो में ब्यान किया है, आने वाले दिनों में जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उनका एक प्रॉपर इसमें न्यूज़ फ्लैश भी है, न्यूज़ रिलीज भी हुई थी। उन्होंने गवर्नमेंट ने बाकी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश है या इजिप्शियन है या उनकी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान से भी ऑनवर्ड 2024 1 जनवरी से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वगैरह को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो ड्राफ्टिंग होती है या जो डिस्कशन होती है या निगोशिएशन होती है, ये ऑनवर्ड कंटिन्यू चलती रहती है डिप्लोमेटिक लेवल पे, सफारती सतह पे, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा। लेकिन ये बहुत सी खुशआइन बात है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बयान किया कि उन्होंने यही फरमाया, यही कहा है कि जी ऑनवर्ड 1 जनवरी 2024 से वो मजीद पाकिस्तानियों को जो एग्रीकल्चर वीजे हैं, एग्रीकल्चर सीजनल वीजे हैं या नॉन सीजनल वीजे हैं, जो लेबर कैटेगरी के वीजे वो ग्रांट करेंगे, और ताकि यहाँ पे आ सके लोग और इसको काम को एग्जीक्यूट कर सकें। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी लेवल पे, पाकिस्तानी जो बिहाफ पे ये भी चीज को रेज किया गया कि अगर आपने किसी को वर्क परमिट इशू करना है, एफओएससी देनी है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि उसको सिर्फ वर्क परमिट या मेडिकल करवा के इंटरव्यू में फेल करने के बाद इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बेहतर है कि आप उसको, जिसको वर्क परमिट मिले, उसको साथ में वीजा भी मिले। अल्टीमेटली फाइनल गोल यही है कि वीजा रेशो बेहतर हो, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वीजा रेशो मजीद बेहतर हो सकती है, ताकि लोग अपनी इकोनॉमी के अंदर या वहां पे जाके काम कर सकें। दूसरी साइड पे उनके भी कंसर्न है कि लोग भी यहाँ पे रुकते नहीं, या उनको यहाँ पे जो रोजगार है या जो उनका ऑक्यूपेशन है वो शायद पसंद नहीं आता, वो आगे मूव कर जाते हैं। जो मालिक है वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अगर उसने 10 बंदों को बुलाया, उसमें से ज्यादा बंदे वहां पे चले गए, उसके लेबर शार्टेज, उसकी काम की नवीयत वहीं के वहीं रहती है। ये भी एक बहुत ज्यादा कंसर्न है। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी है कि वो एक वर्क परमिट इशू करेंगे, साथ में कोटा बेस्ड सिस्टम होगा, और उनके लोगों को ज्यादा अलाउंस, बेहतरीन पैकेजेस अलाउंस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोग आगे मूव ना करें। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी, लेटेस्ट अपडेट्स थी जो हमने आपसे शेयर कर दी है, और उम्मीद है कि जो वहां पे लोग मौजूद हैं, जो इलीगल हैं, जो गैर कानूनी हैं, उनको लीगल स्टेटस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।